वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को, थ्योरी पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर चुके थे और लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज जो है वह किए थे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसी एमसीक्यू के अंदर नेक्स्ट जो एमसीक्यू का लेक्चर है। देखना बेटा, लास्ट आई थिंक हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने नहीं किया था। जस्ट एक मिनट चेक करने दीजिए। या इसके ये वाला कर लिया था। हाँ चलो, यही क्वेश्चन हमारा जो है वो बाकी था। देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सूत्रकणिका और हरित लवक है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्वयं का डीएनए प्रेजेंट होता है। इस कारण ये अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण खुद ही कर लेते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसे हम लोग एम्प्टी डीएनए कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है उसे हम लोग सीपीडीएनए कहते हैं। और इस डीएनए की उपस्थिति के कारण इन दोनों ही ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है कुछ हद तक अपने लिए आवश्यक जो प्रोटीन है ये खुद ही बना लेते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली, पूर्व मौजूद अंगकों के विभाजन से बनते हैं। ये अब तक तो बेटा स्टेटमेंट जो है वह राइट है। एंड दे कंटेन डीएनए, ये भी सही है, लेकिन इसके आगे वाला जो है वह रॉन्ग हो रहा है। बट लेक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी का क्या होता है? ये कह रहा है कि अभाव होता है। ये बेटा जो है वह रॉन्ग हो गया। इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रेजेंट होती है, इसका मतलब अपने इस क्वेश्चन के अंदर ए जो है वह राइट है और बी जो है वह रॉन्ग है। देख लीजिएगा ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नहीं बेटा, बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। नहीं, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से, ये इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, बेटा हम सब जानते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली क्या होते हैं कि दे आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिख लेते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो देख लीजिएगा। दे आर प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन, प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं और साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर द कोर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सेकेंड पॉइंट देखिएगा बेटा, कोर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला के ये कोर कंपोनेंट रहते हैं। इनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वह हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। 9+2 अरेंजमेंट जो है वह देखने को मिलता है। और बात करें माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं, फॉर्म्स
स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूट्स ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सिसोम। नहीं बेटा, पेरोक्सिसोम यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, सेंट्रियोल के अंदर होते हैं। यही जो है आपका बी आंसर चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन। नहीं बेटा, क्रोमेटिन के पार्ट्स नहीं होते। न्यूक्लियोसोम्स में कोई रोल नहीं होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इज कॉल्ड एज। आरएनए के एकल रज्जुक से जुड़े राइबोसोम के एक संकुल को क्या कहा जाता है? देखिएगा बेटा, मैं कह रहा हूं कि सपोज मैं कह रहा हूं ये एक एमआरएनए की चेन है। ये क्या है बेटा? एमआरएनए चेन है। एमआरएनए की चेन है। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। क्या होता है बेटा? मैसेंजर आरएनए की चेन है। अगर इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम जो है वह आकर जुड़ जाए, इस एमआरएनए के ऊपर क्या हुआ बेटा? मल्टीपल राइबोसोम आकर अगर जुड़ जाए, ये मैं कह रहा हूं ये क्या है? दीज आर द राइबोसोम्स। ये क्या है बेटा? राइबोसोम है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीराइबोसोम, या इसे ही हम लोग पॉलीसोम भी कहते हैं कि व्हेन मल्टीपल एमआरएनए आर अटैच्ड टू सिंगल चेन ऑफ एमआरएनए। क्या है? लिख लीजिएगा कि व्हेन, हालांकि थ्योरी के अंदर बहुत शानदार तरीके से करवाया है कि व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स आर attached with single chain of mRNA. The formed structure is called as polyribosome और पॉलीसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा बेटा? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यही है बेटा, देख लो, बताया कि एमआरएनए की चेन है, उसके ऊपर कई सारे अगर राइबोसोम जुड़ जाते हैं, जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है? एकल झिल्ली के द्वारा हमें सब पता है कि एकल झिल्ली के द्वारा कौन कौन से कोशिकांग होते हैं बेटा? एक तो होता है आपके एंडो, जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वही लिखेंगे यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरा यहाँ पर होता है बेटा लाइसोसोम, और चौथा होता है बेटा वैक्यूल। ये चार एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। वैसे परऑक्सीसोम भी होता है, परऑक्सीसोम होता है। ये यूनिट मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो लाइसोसोम डायरेक्टली दे रखा है, लाइसोसोम हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके तरफ, इसके चारों तरफ क्या होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ भी क्या होती है बेटा? आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, लेकिन लाइसोसोम के चारों तरफ आपको सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। पादप कोशिका की रसधानियों में पाए जाने वाले जल में घुलनशील वर्णक कौन से होते हैं?
देखो बेटा, जो पिगमेंट्स होते हैं ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हालांकि मैं आपको जब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको पिगमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पिगमेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली पिगमेंट्स यह दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पिगमेंट जो होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं बेटा, एक तो होते हैं बेटा वाटर सॉल्युबल, जो जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल, जिनको हम लोग कहते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, और दूसरे होते हैं बेटा फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। एक तो होता है जल में घुलनशील और एक होता है बेटा वसा में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील की बात करें तो जल में घुलनशील जो होता है वह होता है आपके एंथोसाइनिन। कौन सा होता है बेटा, एंथोसायनिन। ठीक है, और फैट के अंदर जो घुलनशील होते हैं वह आपके होते हैं क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स। कौन से होते हैं बेटा, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सब जो होते हैं वो बेटा फैट के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है, एंथोसायनिन जो पिगमेंट है वह बेसिकली वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और ये प्रेजेंट होता है सेल शेप ऑफ वैक्यूल, और बेसिकली फ्लावर के और फ्रूट के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देख लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिएगा, प्रेजेंट इन सेल शेप ऑफ वैक्यूल। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स। तो एंथोसायनिन जो होता है वह वैक्यूल के सेल शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, रुक गया।